बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलका मसूर की दाल और ज़ीरे वाले चावल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने ली है 1 पाव, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन मैंने लिया है 1 खाने का चमचा, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। जीरा है 1 खाने का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चमचा, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है हस्ब जायका। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। अब मैं इस पानी नीम गर्म है, इसमें मैं डाल दूंगी दाल में डाल दूंगी सारी। दाल के साथ में ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ये डाल दूंगी और मैं इसको ढक्कन ढाँप कर पकने के लिए रख दूंगी। जब ये गल जाएगी, 3 हिस्से दाल गल जाएगी, उसके बाद मैं इसमें ये जो टमाटर है वो डालूंगी। अगर टमाटर मैं पहले डालूंगी तो हमारी दाल बहुत ही देर में गलेगी और बीच बीच में हमने इस पे चमचा नहीं चलाना है, क्योंकि हम जितनी बार इसमें चमचा चलाएंगे तो दाल गलने में उतनी देर लगाएगी। तो चलें स्टार्ट। आधा घंटा हो गया है दाल बॉईल होते हुए। अब इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे कि दाल हमारी कितनी गली है। दाल हमारी गल गई है, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। अब मैं इसमें जो 2 मैंने टमाटर चॉप करके रखे थे ये टमाटर डाल दूंगी मैं, और हम इसको 20 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब मैं बना रही हूँ जीरे वाले चावल। मैंने चावल लिए हैं 3 पाव, ऑयल लिया है आधा कप और जीरा लिया है 1 खाने का चमचा। पानी हम लेंगे इसमें तकरीबन 1 लीटर। बस हम पानी इसमें इतना लेंगे कि 1 इंच हमारे जो चावल हैं वो इसके पानी के अंदर हो और 1 इंच पानी ऊपर हो। अब मैं पतीले में ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला लिया था। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा थोड़ा सा कड़क गया है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। नमक डालूंगी अब मैं इसमें हस्ब जायका। डेढ़ खाने का चमचा मैंने नमक डाला है इसमें। पानी बॉईल हो जाए जब तक मैं वेट करूंगी। जब पानी बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल मैंने वॉश करके 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। दाल मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी है।
पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास चावल हैं वॉश और सोप, इसको मैं डाल दूंगी। ये देखिए इसमें 1 इंच जो है वो पानी ऊपर है। इतना पानी हमने रखना है, इंशाल्लाह चावल हमारे बहुत खिले खिले बनेंगे। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दूंगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद इसको दम पर लगाना है। चूल्हा भी मैं इसका स्लो कर रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको ढक्कन उठाकर देखते हैं। पानी चावलों का खुश्क हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूंगी। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब मैं चावल देखूंगी कि इसके अंदर दम आ गया है। चावलों में दम आ गया है। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल दूंगी। अब दाल मेरी जो है वो बन गई है। मैंने 20 मिनट इसको और टमाटर डाल के पकने के लिए रख दिया था। दाल को मैंने जब बिल्कुल इसका पानी भी जो है वो कम हो गया है और बिल्कुल गल गई है, टमाटर भी गल गए हैं, मैंने चम्मच से इसको थोड़ा सा घोट लिया था। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। आधी प्याली में लूंगी तेल, ये जो चॉप हुआ हुआ लहसुन है ये डालूंगी मैं इसमें। आठ से 10 लौंगी मिर्चें डालूंगी। 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा, ये अच्छा सा इसका भंगार जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं ये भंगार दाल में डाल दूंगी। दाल अब मैं बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। मैंने चम्मच से इसको थोड़ा सा घोट लिया था। दाल चावल हमारे रेडी हैं। इसको हम अचार के साथ एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।